दोस्तों आप देख रहे हैं ASB बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है NCERT लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं डबल सर्कुलेशन यानी कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाने वाले हैं। सिंपल सी बात, अगर हम आपको बताएं कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या डबल सर्कुलेशन क्या होता है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो हार्ट से 2 बार गुजरता है। यानी कि हम बात करते हैं डेफिनेशन की सिंपल वे में, तो आप ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। डबल सर्कुलेशन इज अ सिस्टम इन विच ब्लड पास थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। यानी कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में, ठीक है, एक साइकिल जो होता है उसको कंप्लीट करने में जो ब्लड होता है वो हार्ट से 2 बार गुजरता है, तो इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अब इसमें क्या क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो आपका बॉडी होता है, ठीक है, आपका बॉडी होता है, ठीक, बॉडी से क्या होता है, राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम को हम RA से लिख रहे हैं, राइट आर्टरियम। फिर उसके बाद क्या होता है, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, लंग्स, लंग्स को हम L से लिख रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम से क्या होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, बॉडी में ब्लड जाता है, ठीक है। यानी कि देखो ये आपका राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, ये हार्ट का हिस्सा है। लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल ये भी क्या आपके हार्ट का हिस्सा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी ब्लड होती है वो 2 बार हार्ट से गुजरती है। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मानते हैं यहाँ पर आपकी हार्ट हो गई, ये आपका हार्ट हो गया, ये बॉडी का पोर्शन हो गया, और ये क्या हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है। अब एक बार जो आपका ब्लड होता है ना वो पूरे बॉडी में फ्लो करता है, इस तरीके से बॉडी में फ्लो करता है, ठीक। बॉडी में फ्लोट करेगा तो प्योर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में जाता है। उसके बाद क्या होता है, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, आपके हार्ट में आता है। तो यही अनऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो जाता है लंग्स में। कहाँ जाता है, लंग्स में। और यही जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आया था वो प्योर ऑक्सीजनेटेड होकर के वापस से हार्ट में जाएगा। इस तरीके से डबल सर्कुलेटरी सिस्टम आपका काम करता है। तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर सुनाता हूँ कहानी थोड़ी सी, जिसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा पूरा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। देखिए जस्ट एक सेकंड, हमको नीड है इस स्क्रीन को बड़ा करने की, ताकि आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। चलिए देखते हैं। द ब्लड फ्लोज स्ट्रिक्टली बाय द फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल। यानी कि जो ब्लड होती है वो क्या होती है, ब्लड वेसल्स के द्वारा क्या होती है, फिक्स रूट में बहती है। यानी कि ब्लड को अगर इस दिशा में जाना है तो इसी दिशा में जाएगी। और इस ब्लड वेसल को अगर हम बात करते हैं तो रुधिर को, यानी कि ब्लड को इस दिशा में लाता है तो यह यही दिशा में लेकर जाएगी। तो फिक्स रूट के द्वारा क्या होती है, ब्लड फ्लो होती है ब्लड वेसल्स के अंदर। द आर्टरीज एंड वेन्स, यानी कि आर्टरी और वेन्स, जो आपकी मोटी नसें होती है उसको आर्टरी कहते हैं, जो आपकी पतली नसें होती है उसको वेन्स कहते हैं। जो भी इंजेक्शन आपको लगता है वो वेन्स में लगता है, ना कि आर्टरीज में लगता है। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। जो प्रत्येक आर्टरी होती है और वेन्स होती है वो क्या होती है, 3 लेयर की बनी होती है। इनर लाइनिंग ऑफ सकोमस एपिथेलियम, यानी कि जो अंदर की लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स की, किसकी बनी होती है, सकोमस एपिथेलियम की बनी होती है। ये येलो रंग का जो दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं सकोमस एपिथेलियम। उसके बाद जो सेकेंड लाइन होती है, ठीक है, सेकेंड लाइन की अगर हम बात करते हैं तो क्या बनी होती है, ट्यूनिका एनेटिमा का बनी होता है। ये जो रेड लाइन दिखाई दे रहा है क्या है, ट्यूनिका एटिनिमा का है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो मिडल लेयर होता है वो क्या होता है, स्मूथ मस्कुलर इलास्टिक फाइबर का बना होता है। यानी कि जो आपका अंदर का जो हिस्सा होता है, जो बीच वाला हिस्सा होता है, क्या होता है, वो इलास्टिक फाइबर का बना होता है। ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है क्या है, आपके ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, आपका एक इलास्टिक मस्कुलर फाइबर होता है। यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें 3 लेयर पाई जाती है। तो आई होप ये सारी चीज आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं क्या लिखा हुआ है, द टूनिका मीडिया एंड एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। टूनिका मीडिया और एक्सटर्नल लेयर जो होता है आपका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है विथ कोलेजन फाइबर, ठीक है। वो कोलेजन फाइबर के द्वारा क्या होते हैं, आपके बने होते हैं। द टूनिका एक्सटर्ना, यानी कि टूनिका एक्सटर्ना, द टूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थीन। जो टूनिका मीडिया होती है वो क्या होती है, थीन होती है इन द वेन्स, वेन्स के अंदर। यानी कि जो आपकी रुधिर वाहिनी होती है जो ब्लड को वापस हार्ट के पास ले जाती है उसको वेन्स कहते हैं। और वेन्स में जो टूनिका एक्सटर्ना होती है वो क्या होती है, पतली लेयर होती है। आगे बात करते हैं, एज मेंटेन्ड अर्ली द ब्लड पंप्ड बाय द राइट वेंट्रिकल इंटर
द पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि राइट वेंट्रिकल से जो आपका ब्लड पंप किया जाता है वो कहाँ जाता है, आपके पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। ठीक, समझिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेयर एज लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड, यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को पंप करता है इनटू द अवोर्टा, यानी कि महाधमनी में क्या करता है, वो ब्लड को पंप करता है। कौन, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो। ध्यान से समझिएगा, जो आपका राइट, ठीक है, राइट वेंट्रिकल जो होता है वो ब्लड को पंप कहाँ करता है, वो करता है पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो क्या करता है, अवोर्टा के अंदर ब्लड को पंप करने का काम करता है। समझ में आया। आगे चलते हैं, आगे की बातों को समझते हैं अच्छे से। आप क्लास को अंत तक देखिएगा, आपको हर चीज एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि जो हर्ट होता है वो हर्ट से क्या करता है, जो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है, तो उसको क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी में हर्ट उसको पंप करती है। एज पास्ट ऑन टू द लंग्स। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, उसको ब्लड को जो डीऑक्सीजनेटेड होता है उसको लंग्स यानी कि हर्ट में फेफड़े में ले जाने का काम करता है। फ्रॉम वेयर, ठीक है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय द पल्मोनरी वेंस, यानी कि देखो यहाँ पर जो पल्मोनरी वेंस होती है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है हर्ट के पास। तो कहने का मतलब एकदम साफ साफ मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्या, जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, हार्ट से लंग्स के पास ले जाती है। उसके बाद पल्मोनरी वेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, लंग्स से हार्ट के पास ले जाने का काम करती है, लंग से हार्ट के पास ले जाने का काम करती है। तो आई होप ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, क्या मैंने बताया कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड फ्लो होता है हार्ट से लंग्स की ओर, और पल्मोनरी वेंस में क्या होता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, वो फ्लो होता है आपका लंग से हार्ट की ओर। आगे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बार वापस से देखते हैं क्या है लिखा हुआ है कि द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी इज पास्ड ऑन टू द लंग्स, यानी कि क्या होता है, जो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की ओर भेजा जाता है। फ्रॉम वेयर, जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है कैरी किया जाता है बाय द पल्मोनरी वेंस के द्वारा इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम, हार्ट का जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है वहां पर। दिस पाथवे कंसिस्ट द पल्मोनरी सर्कुलेशन, और इस पाथवे को क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो सिंपल सा अगर हम बात करते हैं तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, देखो अगर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में दो टाइप के सिस्टम आते हैं, एक आता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा आता है आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो पल्मोनरी सर्कुलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द बॉडी इंटर द राइट आर्ट्रियम, ठीक है, गोज टू द राइट वेंट्रिकल, पम्प टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी artery and blood became oxygenated in lungs, return to the left atrium through pulmonary veins। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, और लंग्स क्या करता है, वापस से लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके भेज देता है। तो आई होप ये चीज़ आप पल्मोनरी सर्कुलेशन में समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं, आगे की पॉइंट को आपको बताते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द अवोर्टा इज कैरिड बाय द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो अवोर्टा में पहुंच जाती है, किसके द्वारा, जो आपके ब्लड वेसल्स की नेटवर्क होती है, ठीक है, जाल होती है आर्टरीज की, उसके द्वारा। आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज, ठीक है, जो आपकी आर्टरीज की नेटवर्क होती है उसको क्या कहते हैं, आर्ट्रियोल्स कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, टू द टिश्यू फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपकी अवोर्टा की नेटवर्क होती है उसमें आर्टरीज आती है, आर्ट्रियोल्स आती है, कैपिलरीज आती है, और ये सारे क्या होते हैं, टिश्यू में पाए जाते हैं, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके रखते हैं बाई अ सिस्टम ऑफ
वेनुलस, ठीक है, ठीक है। वेनुलस सिस्टम के द्वारा क्या करते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं वेंस के द्वारा एंड वेना कावा के द्वारा क्या होते हैं एंड इम्पॉर्टेंट इनटू द राइट आर्टरियम, यानी कि वेनुलस, वेंस, वेना कावा के द्वारा क्या करते हैं, ये खाली कर दिए जाते हैं राइट आर्टरियम में, जो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं ये। दिस इज द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ये क्या कहलाएगा, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहलाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से आप हमारी बातों को सुनिएगा, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करते हैं तो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो लंग्स में आता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, हार्ट में जाता है, ठीक है, और पल्मोनरी वेंस के द्वारा, ठीक। अब वापस से अगर हम बात करते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में, तो आप ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरियम इंटर लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट आर्टरियम में लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, के द्वारा इंटर कर लेता है, पम्प्ड टू द होल बॉडी थ्रू द अवोर्टा, यानी कि पूरे बॉडी में जो ब्लड होती है ऑक्सीजनेटेड अवोर्टा के द्वारा क्या करते हैं, पंप कर दिए जाते हैं। तो ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू टिश्यू, तो सिंपल सी बात है कि जो ऑक्सीजन होती है वो टिश्यू के लिए डिलीवर्ड कर दी जाएगी। अब टिश्यू के पास क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो टिश्यू के पास क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है रिटर्न टू द आर्टरियम वाया द वेना कावा, आर्टरियम में वापस से आ जाता है वेना कावा के द्वारा। समझिएगा, सिंपल सा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो बॉडी टिश्यू तक जाता है और वहां से राइट आर्टरियम में आ जाता है। समझ में आया? आई होप ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीजें होती है, जस्ट एक सेकंड, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की बात अगर हम आपको बताएं, द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स, यानी कि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो होता है वो न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करता है बॉडी में, ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस टू द टिश्यू को एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस, यानी कि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के द्वारा बॉडी को ऑक्सीजन, ठीक है, और इसेंशियल सब्सटेंस जैसे विटामिन, प्रोटीन, फैट, मिनरल, ये सभी क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और वहाँ से अनवांटेड पदार्थ यानी कि हार्मफुल सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या होते हैं, बाहर निकाले जाते हैं, एलिमिनेट किए जाते हैं। ए यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच क्या होता है कि यूनिक प्रकार का वैस्कुलर कनेक्शन पाया जाता है। उस वैस्कुलर कनेक्शन को हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब अगर पूछते हैं तो वही हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है बेटा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आपके कहाँ पर, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में जो स्पेशल टाइप का कनेक्शन होता है वैस्कुलर, उसको कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब आगे बात करते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो द हिपैटिक पोर्टल वेन कैरी ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लीवर, यानी कि हिपैटिक पोर्टल में क्या होता है, जो ब्लड होती है वो क्या करती है, कैरी किए जाते हैं इंटेस्टाइन से लीवर की ओर, इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, और ये क्या करती है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को डिलीवर करती है। स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का कोरोनरी सिस्टम पाया जाता है ब्लड के लिए, ठीक है, एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्म द कार्डियक मस्कुलेचर, यानी कि ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए और कार्डियक मस्कुलेचर को बनाने के लिए पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सा आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाया जाएगा कि आपका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए देखो यहाँ पर क्या आपका हार्ट है, ठीक है, हार्ट में लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल लिखा हुआ है। ऊपर देखेंगे तो ये आपका लंग्स है और नीचे देखेंगे तो ये बॉडी पार्ट, टिश्यू वगैरह दिए गए हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर जो ब्लड होता है रेड कलर का ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, पंप किया जाता है बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं, पंप करते हैं बॉडी पार्ट्स में, तो इसके साथ क्या जाते हैं, ऑक्सीजन जाते हैं और क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट सबस्टेंस जो भी होते हैं वो जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, टिश्यू से कलेक्ट किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला और हार्मफुल युक्त क्या होते हैं ब्लड को कैरी किया जाता है, और ये क्या होते हैं आपके राइट साइड के वेंट्रिकल और आर्टरी में जाते हैं और फिर यहाँ से पंप किए जाते हैं वो लंग्स के अंदर। जब लंग्स के अंदर पंप किया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, वापस से ब्लड प्यूरिफाई होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर HBO ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन करके ये आगे की ओर निकलेगा। तो आई होप ये चीज़ें आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे की टॉपिक में पढ़ना है आपको रेगुलेशन ऑफ
कार्डियक एक्टिविटी। तो आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं आपको 1-2 पॉइंट और आपको बताऊँ तो यहाँ पर समझिएगा कि जो आपका डबल सर्कुलेशन होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर किया गया है प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि जो आपका डबल सर्कुलेशन होता है वो आपके प्रिवेंट करता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने के लिए, मेंटेन करता है हाई ब्लड प्रेशर को, एफिशिएंट ऑक्सीजन डिलीवरी को। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन करता है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की डिलीवरी के लिए। इसेंशियल होता है फॉर हाई मेटाबॉलिक रेट इन ह्यूमन में हाई मेटाबॉलिक रेट के लिए ये जिम्मेदार होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि सारी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।